रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपने कल सीरियल में देखा कि राघव सिंह की गाड़ी के आगे पद्मा और आरती के नानू आ जाते हैं और उनकी टक्कर हो जाती है। महक उनका सामान उठवाती है उनके साथ और राघव सिंह कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है। अभय सिंह कहते हैं कि गलती इनकी है, जो सड़क के बीच फोन पर बात करते जा रहे थे। महक कहती है कि कोई बात नहीं भैया, ये हमारा फर्ज बनता है। महक उनके साथ सामान उठाने लग जाती है और देखती है कि बीच दुल्हन का जोड़ा होता है। महक पूछती है ये तो दुल्हन का जोड़ा है, ये किसका है? तभी स्टेफनी कहता है कि ये आरती का है। महक पूछती है कि आरती वो कौन है? तभी आरती के नानू कहते हैं कि आप लोग इसके बारे में जानकर क्या करेंगे, कोई नहीं है वो। तभी आरती की गणेश जी को कॉल आ जाती है। आरती नानू से पूछती है कि नानू क्या हुआ, आप सब लोग ठीक तो हैं ना, क्या हो गया था? आरती के नानू कहते हैं कि हम सब लोग ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। वो पद्मा के साथ एक गाड़ी टकरा गई थी, इसलिए सामान बिखर गया था, उनकी गलती नहीं है, हम सब लोग ठीक हैं, तुम्हारी शादी है, ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं। महक फिर से पूछने लग जाती है आप शादी की बात कर रहे हैं, किसकी शादी है? तो तभी राघव सिंह कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इनसे पूछने की किसकी शादी है, तुम सब लोग चलो यहाँ से। तो तभी अभय सिंह कहने लग जाता है कि अंजलि का रिश्ता हमारे साथ जुड़ा था, जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो चुकी है, अब अंजलि हमारे सामने कभी नहीं आने चाहिए। महक कहती है कि छोड़ो भैया, ये सब बातें करने का अब कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन महक जाते जाते फिर रुक जाती है और उनके पास आती है और कहती है कि ये आरती कौन है? पद्मा बात को पलटती है और कहती है ये हमारे मोहल्ले की ही है, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। तो तभी गणेश जी कहते हैं कि हमारा आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, जिस घर में हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है उनसे हम बात भी नहीं करना चाहते। गणेश जी महक को कहते हैं कि चले जाइए यहाँ से और पद्मा और बाकी लोगों को भी कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। तभी महक सोचने लग जाती है, कहती है कि ये आरती कौन है? आगे हम देखते हैं कि आरती एडिटर को कॉल कर रही होती है। एडिटर पूछता है कि तुम्हें गाड़ी मिल गई? आरती कहती है कि तुम्हारी भेजी हुई खटारा गाड़ी मुझे मिल गई है। तो एडिटर उसे कहता है कि तू जो स्टोरी कवर करने गई है ना, उसे अच्छे से कैप्चर कर लेना। एडिटर कहता है कि देखना फिर हमारा चैनल कैसे आसमान को छूता है। आरती कहती है कि हाँ हाँ, खीर मैं बनाऊं, खाएं आप, वीडियो मैं बनाऊं तो तारीफें आपकी हों। एडिटर कहता है कि तू चिंता मत कर, देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, तुम्हारी शादी में एक बहुत ही बढ़िया नेकलेस देने वाला हूँ। एडिटर कहता है कि तू मन लगा कर काम कर, मगर संभल कर रहना। और आरती कहती है कि मैं उनके इलाके में घुस चुकी हूँ। एडिटर को आरती की टेंशन होती है, वो फिर से कहता है कि डिक्री तुम जरा ध्यान से रहना। आरती कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल संभल कर ही रहूंगी। आरती खुद से बातें करती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा होने दूंगी, औरतों की जो इज्जत नहीं करते मैं उनको तो छोड़ूंगी ही नहीं। आरती कहती है कि सुना है कि आज रात को महफिल लग रही है, यहाँ पर लड़कियों का सौदा होगा, हो सकता है कि उन्हें देश के बाहर भेज दिया जाए। आगे हम देखते हैं कि सूर्यवंशी फैमिली में चंद्रभान सिंह भी पहुंच जाता है। चंद्रभान सिंह कहता है क्या महफिल शुरू हो गई है? लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपके बिना महफिल कैसे शुरू हो सकती है? चंद्रभान सिंह पूछता है कि लड़कियां कहाँ हैं? और वो लोग कहते हैं कि महफिल के बाद हम खुद लड़कियां हाजिर कर देंगे। चंद्रभान सिंह कहता है कि देर किस बात की है, महफिल को शुरू कर दिया जाए। तो फिर क्या हम देखते हैं कि महफिल शुरू हो जाती है, शुरू हो जाता है उनका नाच गाना। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रक भरकर लड़कियों का लाया जाता है। वहीं पर आरती भी पहुंच जाती है और छुपकर उनकी वीडियो बना रही होती है। तभी आरती का फोन बजता है, वो देखती है कि फोन उसके नानू का होता है और वो कहती है कि नानू मैं इस वक्त काम पर हूँ, उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच चुकी हूँ। उसके नानू घबरा जाते हैं ये सब सुनकर और कहते हैं कि कोई मुसीबत तो नहीं होगी। आरती कहती है कि मुसीबत तो उनको होगी और कहती है कि जर्नलिस्ट आरती जो कभी किसी से नहीं हारती। आरती के नानू तभी बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है, 7 दिन में इसकी शादी है और ये स्टोरी बनाने गई है। आरती फिर से वीडियो बनाने लग जाती है और नाच गाना हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वेद भी वहीं पर होता है जिसके साथ आरती की शादी तय हुई है। आरती वीडियो बना रही होती है और ये सोच रही होती है कि घिन आती है ऐसे लोगों को देखकर। फिर हम देखते हैं कि गणेश जी वेद के चाचा को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि हम गणेश बोल रहे हैं।
तो तभी वेद का चाचा कहता है कि कौन गणेश। गणेश जी कहते हैं कि अरे आपके भतीजे के साथ हमारी बेटी की शादी तय हुई है ना। तभी वेद का चाचा कहता है कि हाँ हाँ याद आ गया। गणेश जी कहते हैं कि हमने सब शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमने कार्ड भी छपवा लिए हैं। तो वेद का चाचा कहता है कि ठीक है बहुत बढ़िया, और कहता है कि हमने भी कार्ड छपवा लिए हैं। वो गणेश को कहता है कि हम कल सुबह बात करेंगे, आज हम थोड़ा बिजी हैं। ये कहकर फोन कट कर देता है। गणेश जी से पद्मा कहती है कि लड़का बहुत अच्छा है और हमारी आरती किस्मत वाली है। गणेश जी भी कहते हैं कि हाँ हमारी आरती किस्मत वाली है, इसलिए ही उसे ऐसा लड़का मिला है। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान सिंह वेद के चाचा के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। वेद का चाचा कहता है कि ये सब आप नहीं समझेंगे और एक शादी होने वाली है, और हंसने लग जाते हैं। किसी को कहते हैं कि लड़कियों को लेकर आओ। वो लोग एक ट्रक से बहुत सारी लड़कियों को नीचे उतारते हैं। लड़कियां बहुत ही रोती हैं, घबराती हैं और सहमी हुई होती हैं। तभी आरती एडिटर को फोन लगाती है और कहती है कि मैंने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है, देखना कैसे मैं इनका नकाब उतारती हूँ। अब पूरे देश को पता चल जाएगा कैसे ये लड़कियों की तस्करी करते हैं। आरती एडिटर से कहती है कि मैं कल सुबह की गाड़ी से दिल्ली आ रही हूँ। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल देखेंगे कि आरती घर पर आएगी और पूरी स्टोरी सुनाएगी। कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। चंद्रभान सिंह और वेद के चाचा की पोल खुलने वाली है। ये सब देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल मिलते हैं, अलविदा।